हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज पॉलिनोमियल और इक्वेशन हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसकी आज पार्ट 1 की क्लास है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे और ये एक अलग टॉपिक होता है। जैसे अलजेब्रा होता है वैसे भी एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इक्वेशंस को समझना जरूरी है। तो सारे बच्चों का इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस को ही जोड़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आप देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन है। तो वहीं से मैं कनेक्ट करते हुए आपको और जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है ग्राफ एंड इक्वेशन, उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। यानी कि 4 से 5 क्लास लगातार ये रहेगी, ठीक है। आज से रोज क्लास होगी कृष्ण कुमार राम, बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी, आज से डेली क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पॉलिनोमियल क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को? बहु, आपकी भी जल्दी आएगी, बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी 22 मई के आसपास। अभी इससे पहले अब क्या है, जब मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू कर दिया है तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन से कनेक्ट करते हुए ग्राफ बनाना और सब कुछ सीखने तक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। देखिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है व्यंजक, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स का मतलब ही होता है चर, जिनकी वैल्यू बदलती रहे। एक होता है वेरिएबल्स, एक होते हैं, रंजन आपने कल की क्लास अगर दोबारा या सही से देख ली होती तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती, फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगा। इंक्रीज, साउंड इंक्रीज बोल रहे हैं बच्चे, साउंड कम है क्या? एक बार आप सुन के देख लीजिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में चर क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या हो गया? ये क्या होता है? ज्यादा नहीं, तो टेबल्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सप्रेशन बताया, तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू प्लस वाई की क्यूब, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन समझ में आया? अच्छा, हमारे जो सिलेबस में है या जो हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो क्या है, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन अगर मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल बोला इसका मतलब है सिंगल वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल की खासियत क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? हमने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ ए सिंगल वेरिएबल में कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, भले ही जीरो हो सकता है। जैसे, नहीं आ रही क्या आवाज? ठीक, आवाज में कुछ इश्यू है क्या? एक्सप्रेशंस एंड वीडियो मिसमैच। आपने वो आवाज बढ़ा दी, उससे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, एक बार देख लो सब ठीक है क्या? इशू क्या आ रहा है?
ठीक है अभी सब ना ओके, ठीक है चलो। अब मैंने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल ही नहीं है। मैंने सिंगल वेरिएबल की बात की थी, बट ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पॉलिनोमियल होगा, तब आपका जवाब होगा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर -2 है। फिर मैं कहूँ कि x प्लस अंडर रूट एक्स है, ये पॉलिनोमियल है, तब आप कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर नहीं है, पावर x की पावर 1/2 है। रूट x का मतलब क्या है? x की पावर 1/2, यही मतलब है। एलजेब्रा ही चल रहा है सर जी। अरे भाई एलजेब्रा का अलग टॉपिक है, एलजेब्रा ही चल रहा है, एलजेब्रा ही चल रहा है। इतना होशियार क्यों बनते हो? इतनी नॉलेज तुम्हें क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही, इतनी नॉलेज क्यों है तुम्हें? नीरज को हेल्प कर देना थोड़ा, आज आप कमेंट पे फोकस कर लेना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहूंगा फिर कि पॉलिनोमियल है क्या, फिर तो आपका जवाब होगा कि जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, एक्स की जो पावर है, एक तो सिंगल वेरिएबल है, दूसरा जो उसकी पावर है वो 2, 1 और 0 है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, ना ही ऐसी कोई काम की बात बताई है, लेकिन आपको समझना नहीं है, आपको हीरो बनना है। मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स क्या है, चर एक्स वाई जेड होते हैं वेरिएबल्स, इसमें जो रिलेशन होता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इन विच, लास्ट में भी लगा सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर इन एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? एनीबॉडी एल्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इतनी सी बात समझ ली। अब आप इसके बाद लिखो, इसके बाद क्या लिखना है? पॉलिनोमियल के बाद लिखना है डिग्री। समझ लेते हैं, डिग्री हमें दोनों चीजों की समझनी है, तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद की कोटि। क्या होती है? सबसे पहले नंबर एक, अगर पहले होता क्या है वो देख लो एक बार। बहुपद की कोटि क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो डिग्री भी कितनी होगी? 2। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिग्री कितनी होगी? 4, 3। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये डिग्री समझ के क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री लिख लीजिए, फिर टाइप्स बताऊंगा। इसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार नंबर 1 लिखेंगे। सर अलजेब्रा की और क्लास होगी या नहीं? अरे कई लोग बहुत पागल होते हैं। तुम्हें पढ़ाना है या ये बताओ मुझे, या मुझे पढ़ाना है? तुम डिसाइड करोगे कि कब कौन सा कैसे पढ़ाना है या नहीं, ये बता दो बस मुझे। तो तुम पढ़ा लो, फिर तुम ही आ जाओ, ये लो पकड़ो कलम, आ जाओ, तुम ही आओ आओ आओ। भैया मुझे सब पता है कौन सी चीज कब कहाँ पढ़ानी है, पहले पूरा टॉपिक खत्म हो जाने दो, ठीक है। थैंक यू केशव महाराज। बहुपद के प्रकार क्या है? नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? रेखीय बहुपद, जहां पे क्या होगा? डिग्री 1 होगी, डिग्री बराबर 1। एग्जाम्पल में लिख लेंगे x+1 और 3x इसके एग्जाम्पल है, डिग्री 1 है, इसको हम कहते हैं रेखीय बहुपद, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये क्या होता है? डिग्री बराबर 2, डिग्री बराबर 2, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब x² प्लस 3x प्लस 4, x² - 9, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्विघात बहुपद के। इतना लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। केशव महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। केशव बहुत बहुत स्वागत है आपका सदा जुड़ने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब डिग्री बराबर 3, ठीक है। डिग्री बराबर 3, डिग्री 3 का मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9 और x³ प्लस 8, ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद। एक बच्चा लिख रहा है डाटा के अभाव के कारण लाइव कच्चा नहीं ले पाएंगे। लाइव लेना चाहते हैं वो भी कच्चा, देख रहे हो? होश में आ जाओ बेटा, होश में। मोहम्मद सादिक तू भी मान जा। भाई आपस में एक दूसरे से लड़ाई कैसे करने लग गए? ये देख पा रहे हैं क्या एक दूसरे के कमेंट? ठीक है, देखो इसके बाद एक और लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 4, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 8
और x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये सब इसमें आ गया। इसके बाद अब काम की चीजें शुरू होने वाली हैं और सवाल शुरू होने वाले हैं, उससे पहले लिखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर फालतू का कमेंट लिख रहा है प्रकाश से नहीं। प्रकाश अब तुम तो गए काम से, अब तुम नहीं बच पाओगे। विडम्बना देख लो सर, बहु प्लस पद बराबर बहु के लिए कोई पद जो अरे भाई, अरे भाई। चलिए इसके बाद एक बहुत कमाल की बात लिखेंगे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है समघातीय व्यंजक। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? समघातीय व्यंजक। ठीक है, समघातीय व्यंजक क्या है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब समघातीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में all terms have same degree। ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन, समघातीय से ही आपको समझ में आ रहा है कि सबकी पावर समान है। जैसे मैंने डिग्री क्यों लिखा वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये समघातीय है और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। या फिर ए बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी क्या है? डिग्री 2 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 1, बी की पावर 1, 1 प्लस 1, इसका भी क्या हो गया? 2। जैसे मैंने लिखा ए की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो मैं देखूंगा कि इसको अगर सॉल्व करूं तो लिख सकता हूं ए की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? 2 और 1 मिला के 3, 1 और 2 मिला के 3, यानी कि ये एक ऐसा समघातीय व्यंजक है जिसकी डिग्री 3 है। इतना लिख लीजिए। इस बार कितने नंबर में सीजीएल प्री क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई आइडिया? तो ऐसा कौन आइडिया दे देगा? मतलब ये कैसी कमाल की बात है। ये आप ऐसे आइडिया मांग रहे हो जैसे आप ये समझ लो कि आप ये पूछ रहे हो कि सर क्या चांस है इस बार कि मेरा लड़का होगा। ये कोई नहीं बता सकता, किसी को भी इसका नहीं पता कि आपको लड़का होगा कि नहीं होगा। अभी आपको खुद पता चल जाएगा अभिजीत कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी फालतू बात नहीं करेंगे तो अच्छा है। फैक्टर थ्योरम पे भी सवाल आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम पे भी आ जाता है, डिग्री से भी सवाल करना आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आप एक चीज लिख लो, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, कि किसी भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे निकलती है। इसका तो पक्का लड़का नहीं होगा, इसकी बीवी का हो सकता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है भारती। भारती थोड़ी देर में आ जाएगा समझ, टेंशन मत लो। जैसे पहली स्टेप तो ये लिखो कि ओनली फाइंड डिग्री ऑफ ए सिंगल टर्म। किसी एक टर्म की डिग्री पता कर लो जब होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। सेकंड, अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, तो पावर ऐड कर दो डिग्री निकालने के लिए।
पावर ऐड कर दो। और अगर डिवीजन में है, थर्ड डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एक टर्म की पावर देख लूंगा, 2 है तो मैं सीधे कह दूंगा डिग्री 2 है। ऐसे लिखा हुआ है ए माइनस बी बी माइनस सी, ऐसे इसकी डिग्री पूछ रहा है, तो मैं कह दूंगा एक टर्म की बतानी, इसकी जैसे 1 है डिग्री, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, और गुणा में तो ऐड हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड की आज शादी है, मैं आज बहुत खुश हूं सर विवेक शर्मा। तब वो तुम्हारी होगी नहीं, खाली हवा में हो तुम। अगर तुम खुश हो तो वो तुम्हारी होगी नहीं, इसकी डिग्री निकालनी है। तो मुझे पता है पावर क्या है, 2 ऊपर है, नीचे 1 है, घटा दी 1 आ गई डिग्री। ऐसे हम डिग्री निकालते हैं। एक आध और पूछता हूं डिग्री, इसकी बता सकते हैं डिग्री, ए बी प्लस सी बटे ए बी की डिग्री बताओ क्या होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया गीत बट थोड़ी देर में आने लगेगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा। अभी बस लिखते रहो जो बता रहा हूं। देखिए मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, अब आप देख लीजिए डिग्री ऊपर कितनी है। तो मैंने कहा था आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लस माइनस के बाद की चीजें हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डिग्री अंदर 1 होगी, अंदर 1 बाहर भी 1, 1 प्लस 1 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी, ऊपर 2 है और नीचे भी 2, मिला के 0 आ जाएगी। गुरुजी समझ नहीं आ रहा, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, दोबारा बता दीजिए। नहीं बताऊंगा दोबारा, अभी ज्वाइन किया हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो जब 5 बजे का टाइम दिया था? तो अभी सब समझ आ जाएगा, मैं कह तो रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बस कुछ देर रुक जाओ, अभी सब समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, डोंट वरी, एकदम टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर रुको, बस सब समझ आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इफ वी हैव टू फाइंड, एक तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी दिक्कत है, इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन, homogeneous expression, if we have to find the value of a homogeneous expression, then we will find only degree, we will find degree. It is 100% sure, it is 100% sure the degree of question जो पूछा गया है, question and answer must be same, must be same, question and answer must be same। ठीक है, शुभम जोश लाऊं अभी चुपचाप पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, गांठें तोड़ के ऐसी जगह रख दूंगा, बल्कि रख नहीं दूंगा, चिपका दूंगा फेविक्विक से।
चलो अब आप सवाल देखो, मैं सवाल दिखाता हूं आपको, बिना सवाल के आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है? आप खुद देखोगे आपको लगेगा तब कि मजा आ गया। ये सवाल देखो, देखो भाई, देखो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी क्यूब माइनस बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस सी की क्यूब ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब बी की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा कि मैं किसी एक टर्म का डिग्री निकाल लेता हूं, तो आपने कहा कि लास्ट वाले टर्म पकड़ लेता हूं और इसकी डिग्री बता देता हूं। आपने कहा पावर तीन तीन है, जुड़ जाएगी, तीन और तीन मिला के कितना होगा? छह हो जाएगा, तीन और तीन मिला के, ठीक है, छह। अब मैं देख रहा हूं कि छह किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, एक ही ऑप्शन है, एक एक एक, और ये एक एक छह, एक ही ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज थी डिग्री। अब पता चला कि क्यों सिखाई जा रही थी डिग्री। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई कि डिग्री क्यों सिखाई जा रही थी भाई। स्मिता पाठक, आई एम लेट सर, संजू देवी, हाय हाय संजू देवी, देवता क्यों नहीं हो जाता संजू, है देवी रहेगा। मेरे दोस्त संजू, अरे यार, ये सवाल देखिए, डिग्री से करने की कोशिश कीजिए। देखें भाई, ए स्क्वायर बी प्लस सी बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी बी स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि हम किसी एक टर्म का ही निकालेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब इसका निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर की टर्म वाली की दो है, प्लस बी प्लस सी एक है, प्लस हो जाएगी, नीचे कितनी है डिग्री, एक, प्लस एक। जब ये डिवाइड में है तो मैंने कहा था नेट डिग्री क्या निकल के आएगी, तो आपने कहा ऊपर वाली डिग्री तीन में से दो घटा देंगे, नीचे वाली डिग्री आएगी एक, यानी एक डिग्री वाला उत्तर होगा। इसकी डिग्री कितनी है, तीन, नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, दो, नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, जीरो, नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो।
ए रॉकर्स पिज्जा हिसाब से हाउ टू फाइंड कोई एक्सप्रेशन होमोजीनियस है। एक बच्चे ने बड़ा कमाल कहा है कि हाउ टू फाइंड कोई एक्सप्रेशन होमोजीनियस है। अरे पगले होमोजीनियस ही तो है, जो डिग्री यहाँ है वो डिग्री यहाँ है वो डिग्री यहाँ है, कहीं भी देख लो पूरे में सेम डिग्री है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पावर 2 फिर 1, यहाँ पे 2 फिर 1, यहाँ पे 2 फिर 1, 1 1 1 1 1 1, तो होमोजीनियस ही। बताना क्या है इसमें, देख के ही पता लग जाता है ना कि होमोजीनियस है। पी वाई क्यू करके दिखाओ तब मानेंगे गुरुजी। ये पी वाई क्यू है, ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है, ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है, पी वाई क्यू ही है। अभी और भी दिखा रहा हूँ कैट वेट में आए हुए भी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अलजेब्रा में सारी चीजें होती हैं, या आगे आप पढ़ोगे अलजेब्रा में, अभी नहीं तो आगे पढ़ोगे आप। अभी आप दिमाग ज्यादा लगा रहे हो और कुछ नहीं। सीजीएल के भी सवाल में लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है कि सीजीएल के सवाल अपने पास नहीं है। ये सवाल सीडीएस में पूछा हुआ है कई बार, सीडीएस में पूछा हुआ सवाल है ये, आप लगाओ इसमें डिग्री। आप पता मैंने आपका देखा है क्या है कि आप सिर्फ बातें बनाते हो और कुछ नहीं। यू ओनली टॉक बातें, नथिंग एल्स, आपको और कुछ भी नहीं आता, बातें बनाने के सिवाय कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं है ये जहां, बातें बना लो तुम फिर कभी। देखो भाई, अब मैं इस सवाल में देख रहा हूं तो मुझे पता है कि डिग्री सेम है, तो मैं ये तो हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया। तो x की पावर कितनी है, m है, और नीचे x की पावर कितनी है, -m है। तो क्या होगा, ऊपर जाएगी डिग्री तो m प्लस m हो जाएगी, यानी मैं ये कह सकता हूं नेट डिग्री कितनी आ जाएगी, 2m। अब नेट डिग्री अगर 2m है, नेट डिग्री अगर 2m है, तो आप देखिए कि y x y z की पावर m बाई 2 है, यानी कि पावर 4 है, 4 इंटू m बाई 2। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे x की पावर 2m फोर्थ ऑप्शन में आ रही है, तो ये उत्तर है। देखो अंदर अंदर डिग्री कितनी थी, पूरी टोटल पावर 4 थी, लेकिन उसके ऊपर m बाई 2 लगा हुआ है, तो मैंने 4 गुणा m बाई 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 2m। तो ये उत्तर है। वैसे सवाल मुश्किल है बहुत, वैसे ये सवाल मुश्किल है बहुत। आप चाहो तो पी सकते हो स्टारबक्स की कॉफी मेरे साथ, स्टैंडर्ड होना चाहिए बस, मीठी बड़ी कम है, थोड़ी सी हो सके तो। सर मुझे 15 लाख का सवाल ही पसंद है, मैं नॉर्मल सवाल नहीं करता। समीर चुपचाप से रैंक 1 लाओ, फालतू बोलोगे गांठे तोड़ दूंगा, चुपचाप से रैंक 1 लाओ। 15 लाख का सवाल पसंद है तुम्हें, गांठे तोड़ दूंगा समीर। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से है। सम एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें पता था कि मम्मी कौन है और पापा कौन है, हैं? वो लगातार प्रैक्टिस से ही पता चला कि ये आदमी मम्मी है और ये पापा है। तो प्रैक्टिस से पता चल जाता है, जब अलजेब्रा के दुनिया भर के सवाल करोगे तो पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें डिग्री लगा सकते हैं। जब हमारे पास इतने सारे रास्ते होंगे तो हमें डर ही नहीं होगा किसी गुमराही का,
हमें पता है कि हम किसी ना किसी रास्ते से चले जाएंगे। एक सवाल को करने के 36 तरीके होते हैं, उसमें से डिग्री भी एक तरीका है। मैं कोई कंपलसरी थोड़ी कह रहा हूं कि डिग्री लगाओ, कंपलसरी तो मैं डिग्री लगाने के लिए कह ही नहीं रहा तुम्हें। बताओ, कह रहा हूं तो बताओ ना। कैसी बातें करते हो यार, जरूरी है डिग्री लगाओ? मत लगाओ। इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता नहीं चलेगा तो मैं डिग्री ना पढ़ाऊं? बताओ। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में मैं ये देख पा रहा हूं कि डिग्री से ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट दो ऑप्शन तो रह जाएंगे डिग्री से करने के लिए। आप समझना बात को, दो ऑप्शन रह जाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार फिर तो मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए, मुझे x बराबर y बराबर z बराबर मान लेते हैं 1 पुट करना चाहिए। हम वैल्यू ऐसे ही पुट करते हैं। तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ऊपर ये 3 की क्यूब हो रहा है और -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, 27 में से 3 के 24 आ गया। अब मुझे पता है एक्स वाई जेड एक रखने पे 24 बी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन डिग्री से अगर मैंने कराया तो मैं कर पाया, अन्यथा 24 तो इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। लेकिन मैं ये डिग्री से बता पाया कि किसी भी स्थिति में पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी डिग्री सेम नहीं है। पहले वाले की डिग्री 1 है और चौथे वाले की डी है। तो डिग्री से मुझे ये पता लग गया कि पहला और चौथा नहीं होगा, भले ही 24 आ रहे थे दोनों। मानते हो कि नहीं? बात आ रही है समझ या नहीं? एक बच्चा कह रहा है यस सर क्लियर है, आगे देखो। ये सवाल देखो। देखो, अब मैंने कहा मुझे डिग्री निकालनी है तो किसी एक टर्म की निकाल देता हूं, इन दोनों को हटा देता हूं, डिग्री निकालता हूं बी की 1 और इसकी पावर 2 है तो 2 डिग्री, नीचे इसकी 1 प्लस 1, टोटल ऊपर 3, 3 में से 2 गया, डिग्री कितनी आ गई? 1। डिग्री 1 आ गई। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए डिग्री 1 है, गीत भट्ट का 3 आ रहा है। वाह गीत भट्ट वाह। ऊपर टोटल 3 पावर थी, नीचे 2 थी, 3 में से 2 घटा दिया, 1 आ गया, 1 डिग्री वाला उत्तर होगा। ये 3 कैसे बता रहे हैं लोग? एक लड़का पूछ रहा है कि मैं ब्लॉक हूं क्या चैट से? हाँ रूपम तुम ब्लॉक हो, क्योंकि तुम दबमीज हो ना, दबमीज। अब मैं बताऊंगा नहीं दबमीज का मतलब क्या होता है, बच्चे अपने आप बताएंगे दबमीज का मतलब क्या होता है। कैट में आया हुआ सवाल है, कैट में आया हुआ सवाल है और दिया हुआ है, एक किताब है कैट की फेमस, उसके अंदर डिग्री से करना है। टाइम मास्टर को कह रहे समझ नहीं आ रहा किस में वैल्यू पुट करनी है, किस में डिग्री लगानी है। यार ये बहुत पागल बच्चे हैं। भाई तुम्हारा दिल करे, देखो तुमसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या लगाना है,
तुम्हारा काम है उत्तर बताना। तुम्हारा दिल करे तो डिग्री लगाओ, तुम्हारा दिल करे तो वैल्यू पुटिंग करो, तुम्हारा दिल करे कि मैं तो बिल्कुल बेसिक से करूंगा, एक सवाल 15 मिनट में, तो तुम 15 मिनट में करो। जैसे तुम्हें करना है तुम्हें देखना। मैंने तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी पढ़ाया था, जिन्होंने अलजेब्रा मुझसे पढ़ा होगा, मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। और ये एकदम बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको शुरू से शुरू करना है। कोई फालतू बात पुरानी दुरानी मत करो प्लीज। शुरू से शुरू किया, नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए मित्र, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जो पूछा गया है वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पूछा गया है। तो मैंने देखा पावर 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 है डिग्री, यानी 2 डिग्री का उत्तर होगा। मैं देख रहा हूं यहाँ पे ऊपर 2 नीचे 2 यानी डिग्री 0, ऊपर 2 नीचे 2 डिग्री 0, ये भी 0। ऊपर देख रहा हूं यहाँ पे डिग्री कितनी है भाई, 2 और 2 4, और नीचे 2, 4 में से 2 गए 2। यही उत्तर है भी, यही उत्तर है भी। अब समझ आ रहा है पंचदीप मजूमदार, पंचदीप मजूमदार, मजूमदार पंचदीप, दीप पंच मजूमदार, दार दार मजूम रे, रा 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 रा। अभी आ रहा है समझ? हल्का हल्का आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं बहुत नहीं आ रहा होगा, तो हल्का हल्का आ रहा होगा। ये जो हल्का हल्का कट कैसे गए सर? यार बताया नहीं था कि जब भी डिग्री पूछी जाती है तो किसी एक टर्म की डिग्री निकाल देते हैं, किसी एक टर्म की। एक्स और वाई था तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, तो डिग्री कितनी आ गई, 1 + 1 = 2। ये डिग्री आ गई, खेल खत्म। बिज्जू कह रहा आप मेरा कमेंट नहीं देखते। बहुत देखता हूं बिज्जू, तुम्हारे ही कमेंट देख देख के बड़ा हुआ हूं। आप मेरा कमेंट नहीं देखते। अबे बिज्जू तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं? एक ये सवाल है आप सबके सामने जो डिग्री से करना है। x + y = a, xy = b², देन फाइंड x³ - x² y - xy² + y³। बट वेरिएबल विद हाईएस्ट, देखा ना क्या लिख रहा है, बट वेरिएबल विद हाईएस्ट डिग्री काउंट होता है ना। हाँ तो मैं तो वही कर रहा हूं, लेकिन जब होमोजीनियस है और सबकी डिग्री सेम है, सबकी पावर सेम है, तो फिर हाईएस्ट वाली तो बात ही नहीं रही ना, सब टर्म की हाईएस्ट है अपने आप में। क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। दुख की बात तो ये है। देखो यहाँ पे मैंने देखा ये x³ है, x² y है, सबकी 3 है, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे पता चल गया 3 है। अब यहाँ 3 और यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 2 यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 3 यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 3 यहाँ भी 3। डी उत्तर। क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्यों नहीं आ रहा भेजे में? भेजा नहीं है तो भिजवाऊं क्या? बताओ। अगर भेजा नहीं है तो भिजवाऊं क्या? ला 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 ला। इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं,
करते रहो, फिर लॉन्ग तरीके सीखते रहो, फिर क्या मतलब है। एक तरीके के इतने सारे सवाल करा के बता रहा हूं कि दिस इज द डिग्री, दिस इज द डिग्री। अपना भेजा भिजवाओ गुरुजी, मेरी वो चाहती है। आय हाय आय हाय आय हाय। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, एक ही क्यूब है यानी डिग्री 3 है। तो जैसे अब मैंने कहा था माइनस प्लस के बाद की चीजें तो हटा दो, तो जैसे अब आप 2 की गुणा इस पावर से करोगे तो 2 गुणा 2/3 यानी 4/3। सेम 4/3 नहीं होगा उत्तर, ये 3/2 नहीं होगा। जब आप इस 2 की गुणा इस 2 से करोगे तो पावर 3 आएगी, डी हो जाएगा। तो तब डी हो जाएगा, तब डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, हो जाएगा डी, डी रे 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 रा 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 सर मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आपकी लाइफ स्टाइल से, तो आपको ही देखता हूँ, जो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता इसलिए कम समझ आता है। अब क्राइम मास्टर गोगो को मारो थप्पड़, मारो खींच के थप्पड़, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। आपसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये देख लो भाई। लास्ट सवाल है डिग्री पे, आगे बढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम सीखेंगे। देखिए आएगा, सब आएगा भाई, समझिए। हटा दो, ये भी हटा दो। मैंने देखा ऊपर कितनी डिग्री है, 2, और नीचे कितनी है, 1 + 1। तो ये कितना आ गया जी, 2 - 2 बराबर 0। डिग्री 0 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डिग्री 0 है, बी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की पावर ही 0 है इसमें। इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो डिग्री 0 है, बात खत्म। क्या डाउट है, अब किसी का डिग्री पे डाउट है तो बताओ। 48 मिनट मैंने डिग्री समझाने में ले लिए भाई, अब इससे ज्यादा मैं डिग्री को टाइम नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव मोर टाइम टू द डिग्री, इतना समझ लो। हर दिन क्लास ले रहा हूँ, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे सब दिन पढ़ा रहा हूँ। कल मिक्सचर को गोली मारूंगा, मिक्सचर खत्म करूंगा, तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद तक आवाज आ रही है और होठ हिल रहे हैं, सब ठीक है ना, आवाज मैच कर रही है, नो इश्यू सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या होती है फैक्टर थ्योरम। जैसे आप देखते हैं यार, x² -5x + 6 है। अब क्योंकि फैक्टराइजेशन का भी वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया आपको फैक्टराइजेशन सिखाने का। फैक्टराइजेशन की हिंदी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण। ठीक है, गुणन खंडीकरण का मतलब ही क्या है, गुणा में खंड आ जाए उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मैं 15 को अगर लिखना चाहूं तो 5 × 3 लिख सकता हूँ, ये इसके गुणनखंड है। लेकिन मैं कहूं 10 + 5 तो ये इसके फैक्टर नहीं है, कि 10 इसका फैक्टर नहीं है।
जिसको गुणा में लिख सकते हैं वो फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको मैं गुणा में कैसे लिखूंगा, तो इसका तरीका होता है कि 6 को इस तरीके से ब्रेक कर दो कि वो 5 बन जाए, तो 3x माइनस 2x और प्लस 6। तो आप देखेंगे x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। अब x माइनस 3 और x माइनस 2 आ गया। क्या आप सबको पता है कि ये चीज इसी के बराबर है या नहीं? अगर मैं इस चीज को 0 के बराबर रख लेता हूं तो यहां से पता चलेगा x बराबर 3 और 2 आ रहा है। चलेगा या नहीं चलेगा? एक बात समझ रहे हो नहीं? क्या मैं ये उल्टा कह सकता हूं? अब इस चीज को उल्टा चल रहा हूं। कैसे? मैं कह रहा हूं x अगर 3 और 2 है तो ये चीज 0 होगी, और ये चीज 0 है तो ये भी 0 होगी। बोलो। नीचे से चला गया, x बराबर 3 और 2 मैंने निकाला, फिर मैंने कहा मैं इसमें रख दूं, तो आपने कहा इसमें 0 रख के ही तो ये निकाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और कोई मुझे कहे कि इसका फैक्टर x माइनस 3 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फैक्टर को 0 के बराबर रख रहा हूं और वहां से x 3 निकालना हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैंने फैक्टर 0 रख दिया तो x बराबर 3 पे ये 0 होगा। 3 तिया 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। बताओ आप, क्योंकि इसका फैक्टर है। बात क्लियर है कि नहीं? इज इट ओके और नॉट? जल्दी बताओ। बोलो बोलो भाई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको अगले पेज पे लिख के बताता हूं, फिर उस पर सवाल कराऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मोहम्मद, ये अनु मलिक कौन है? क्या लिख रही है? क्लियर है मामा जी? मामा जी क्लियर है? देखो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे अगर ये कहे कि इफ, फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा, आप पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x आ जाएगा a, और वो a यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x क्या होगा? 0। एक एग्जांपल लेता हूं, कोई पूछे कि इज x माइनस 1 ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पूछ ले, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं पहले इसको 0 के बराबर रखूंगा, यहां से x कितना आ जाएगा? 1। एक को मैं इसमें पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये 0 के बराबर आ गया। यस, ये फैक्टर है। नहीं आता 0 के बराबर तो फैक्टर नहीं है। ये बात आ गई क्लियर समझ कि फैक्टर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उस फैक्टर को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ता है। तानिया शर्मा तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तानिया तानिया शर्मा रे, शर्मा रे। 0 कहाँ आया सर? 0 आया ना, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। चलिए सवाल दिखाता हूँ। मैं इसीलिए ज्यादा सवाल कराता हूँ, पता मैं यूट्यूब की तरह क्यों नहीं पढ़ाता यहाँ? इसीलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता है कि फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आपके आने का। मैं चाहता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आए तो इतने सवाल करा दो, सवाल करा करा के लास्ट में मैं देखता हूँ बच्चे लिखते हैं अब आया ये समझ, अब आया ये समझ, तो वो तभी आ पाता है, इतना आसान नहीं होता। ये सवाल देखेंगे। सर ये अभिषेक स्पैम कर रहा है सर, ये मेरे मोहल्ले का ही बहुत बेकार लड़का है, भारती कह रही है। ओके भारती, इसका इलाज कर देंगे, आप टेंशन मत लो। जवाब भी नहीं देते सर, राज प्रताप बोल रहा हूँ। अभिनव राज प्रताप बोल रहा हूँ, 3,000 रुपए पड़े हैं क्या?
पड़े होते तो मैं नहीं उठा लेता बे। मेरे पास दो फैक्टर है ऑप्शन में, एक x-1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x1 निकाल लिया, एक फैक्टर है x+1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x-1 निकाल लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, x1 इसके अंदर पुट किया, तो जब मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है जी 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस 1, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब x-1 फैक्टर है। x-1 क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं ये रख रहा हूं इसके अंदर, तब ये -1 आएगा और फिर -1 और फिर +1 और +1, ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x+1 भी फैक्टर है। देखना भाई, उत्तर आ रहा था सी सबका, सी आ रहा था सबका, ऑप्शन ए बता रहा है रंजन। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने गया, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। ऐसी सी बातें करता है, इसे पढ़ना नहीं है शुभम पंडित को, इसको ऐसा करो बुलाओ और इसे फिर निपटाते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं, बुला के निपटाना पड़ेगा। x-2 is a factor of polynomial x square plus kx plus 4, find the value of k क्या होगी। देखो अब क्या है, जैसे मुझे पहले ही बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x 2 आ जाएगा, 2 को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0, तो 2k कितना आ गया, -8, k कितना आ गया, -4, ये उत्तर है, k बराबर -4। कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताओ। गुरुजी मेरा दोस्त कट गया, क्या लिखता है ये, कट गया, उसी से रिचार्ज करा के इसकी जब उसको ब्लॉक कर दिया। अब इसको इसको तो बोलो, इसको शुभम पंडित को 6-7 थप्पड़ जड़ो तगड़े, नॉर्मल से नहीं आएगा ये काबू में, 6-7 मांग रहा है थप्पड़, ब्लॉक कर दिया सीधे। हाय राम, बेचारा शुभम पंडित ब्लॉक हो गया, अरे मैया, टीम ने कर दिया भाई, मेरा कोई कसूर नहीं, मान ही नहीं रहा था ना। अब देखो अब और कौन करेगा, ऊपर एक अतीक की वाइफ पे कमेंट लिख रहा है,
प्रवीण ब्लॉक हो गया शुभम पंडित। देखो भाई, अब आपको पता है कि अगर x प्लस वन से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो हम फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, x प्लस वन बराबर जीरो, x बराबर माइनस एक। अब x बराबर माइनस एक रखने पे ये भी जीरो आना चाहिए, तो माइनस एक की क्यूब माइनस एक प्लस a माइनस टू प्लस थ्री बराबर जीरो। ए कितना आ गया, जीरो। ए जीरो आ रहा है भाई, सबका जीरो आ रहा है। भारती तक हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी जीरो आ रहा है। भारती बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताएंगे फटाफट से, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड का ले लो। देखो भाई, अब x प्लस वन और x माइनस वन अगर इसके फैक्टर हैं तो पहला फैक्टर x प्लस वन बराबर जीरो। यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई x बराबर माइनस वन और x माइनस वन बराबर जीरो। मैं कह सकता हूँ x बराबर वन। ठीक है, अब मैंने माइनस वन यहाँ पे डाला तो ये आ जाएगा जी माइनस ए प्लस बी माइनस तीन प्लस पांच बराबर जीरो। और x बराबर वन मैंने डाला तो a प्लस बी प्लस तीन प्लस पांच बराबर जीरो। अब पता है इसमें एक चीज क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। एक चीज इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ना, जैसे a प्लस बी माइनस आठ है और माइनस आठ एक ही ऑप्शन में है। आप समझना मेरी बात को, माइनस आठ एक ही ऑप्शन में है तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा कि मैंने एक बार जोड़ दिया तो क्या होगा, टू बी प्लस दस बराबर जीरो, यानी बी का मान कितना आ रहा है, माइनस पांच। अगर मैं बी का माइनस पांच यहां रख दूं तो माइनस पांच से पांच कट जाएगा और ए उधर जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस तीन। कैलकुलेशन ही करनी थी। आ रहा था किसी का, ऋतिक का तो माइनस तेरह आ रहा है। कितना क्रैक है ऋतिक। ऋतिक सीरियसली यू आर क्रैक। मैं यही कहूंगा कि तुम क्रैक हो और कुछ भी नहीं हो। ऋतिक तुम कुछ भी नहीं हो, जस्ट क्रैक हो तुम।
आधे की स्पैम मत कर, तू भी ब्लॉक हो जाएगा शिवम पंडित खिवई की तरह। मुझे हंसी भी आ रही है कि बेचारा खिवई ब्लॉक हो गया, खिवई ब्लॉक हो गया। कुछ प्रीवियस ईयर सवाल दिखा रहा हूं जो पेपर में आए हैं। CHSL 2020 में सवाल आया, देख लीजिए। गुरु जी मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ, 10 तारीख से मेरा पेपर है, मैंने 2023 के CGL का फॉर्म भी भर रखा है, बट किसी ने वो खाली कर दिया है। गुरु जी ऋचा ने भी गलती की थी बहुत, ऊपर लिखा है रूपम। गुरु जी ऋचा ने भाई को ब्लॉक कर दिया, अभी तो अनब्लॉक हो गया ना सोम पंडित। ठीक है चलो। देखो भाई, एक्स की क्यूब प्लस 2x² माइनस ax माइनस b से x² माइनस 1 पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, इसके दो फैक्टर हैं x+1 और x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझना कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि a प्लस बी सब में अलग अलग है, तो मैं a प्लस बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये वाला फैक्टर चेक किया है इसमें कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x 1 होगा। आप ध्यान से देखो, तो 1 प्लस 2 माइनस ए माइनस बी बराबर 0। यहां से पता लग गया कि a प्लस बी 3 है। अब a प्लस बी 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। a प्लस बी बराबर 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। एसी बंद कर लेते हैं, बहुत ठंड हो रही है। जम्मू कश्मीर राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक अधिकारी समेत 4 घायल, इंटरनेट बंद। यार ये बात बात पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, उसी से तो और दिक्कत हो जाती है, फिर लोग अपनी बात नहीं बता पाते, कैसे वो कन्वे करें अपनी चीजों को। मैं आज आतंकवादियों को ही देखूंगा भाई साहब। अब मुझे अब गुस्सा चढ़ गई, बस मुझे अब मुझे गुस्सा चढ़ी है। अब कोई आतंकवादी मुझसे बच के दिखाए, ये सवाल देख लो। अब आतंकवादी गए मेरे हाथों से, अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। पाकिस्तान को मैंने सिर्फ इसीलिए इतने दिनों से छोड़ रखा है, माफ कर रखा है। मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अपना बच्चा बच्चा, लेकिन इतना बदमाश बच्चा है, हमारे जवानों की जान लेंगे ये, इतनी औकात बढ़ गई है इनकी। पूरा चेस सीख लिया फिर भी वो चाल नहीं मिली जो उसने चली है। शुभम पंडित कह रहा, देख रहे हो, कह रहा पूरा चेस सीख लिया फिर भी वो चाल नहीं चली जो उसने चली। भाई इसके साथ तगड़ा हुआ है कुछ, इसके सीने में गोली तो नहीं मार दी किसी ने, है उस महिला ने। कौन है वो महिला, उसका नंबर दो जरा। ऋचा आप उस महिला को कन्विंस करो और इसके घर भेजो और कहो कि ये तुम्हारे बारे में इस तरीके की बातें लिखता है।
देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर है तो इसके दो फैक्टर होंगे, x+1 और एक x-1। दोनों को जीरो रखा, x का मान -1 आया, -1 इसमें चुपका रहा हूं तो क्या आ रहा है, a -b + c -d + e बराबर 0। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि a और c और e का सम b + d के बराबर है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो एक लड़का बोला जी डी ऑप्शन है। देखना भाई कमेंट आ रहा है डी, कुछ लोगों का आ रहा है डी। अजरुद्दीन साहा, बताओ, हमने आज तक सिर्फ नसरुद्दीन साहा को जाना, हमारी क्लास में अजरुद्दीन साहा भी है। वाह, गजब, मजा आ गया जी। इस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सब सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। RW यहाँ से क्या होगा, जैसे आपने कुछ भी पुट किया तो आप वैल्यू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इतने इतने का गुणनखंड है तो पी का मान क्या होगा, CGL मेंस 2018 में है। जैसे एक लड़का कह रहा था ना कि ऐसे सवाल पेपर में भी आते हैं। एक आपने देखा था, एक था दबमीज। आप लोग समझते हैं जब मैं दबमीज कहता हूं इसका क्या मतलब होता है? दबमीज समझते होंगे। RW की फुल फॉर्म है रेंट वर्क बेटा गीत। जहां पे भी आप रेंट पे कमरा लेके रहते हो, जी भारती, देखो भाई कुछ था नहीं इस सवाल में। x-3 इसका फैक्टर है। मैं पहले क्या करूंगा, x-3 को 0 के बराबर रखूंगा। x कितना आ जाएगा, 3। 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3 यहाँ पुट करूंगा, f ऑफ x लगा लो है। 3 यहाँ पुट करूंगा, 3 - 2 1 ब्रैकेट में 3 तिया 9 प्लस 3p प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, -13/3। C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। भूलोगे तुम हमें, भूलोगे, भूलोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये तो मैं सवाल अब कुछ होमवर्क में लिख रहा हूँ। RW रेंट वर्क, जहां पे भी रेंट पे कमरा लेके रह रहे हैं करेंगे इन सवालों को। बस हेडिंग लगाओ रिमाइंडर थॉरम। रिमाइंडर थॉरम बहुत ध्यान से समझनी होगी। रिमाइंडर थॉरम भी कुछ है नहीं वैसे, इसके अंदर भी सेम टू सेम है। जैसे आप अभी तक देख रहे थे कि मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है x² - 5x +
7 लिखा हुआ है, तो मुझे तो पता है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हो तब इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 1। अब कोरिया का बच्चा ये बता सकता है कि अगर मैं इसे x माइनस 2 से भाग करूं तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। बोलो आ जाएगा या नहीं 1? तो कटने का मतलब क्या होता है आपको पता है, जब हम 17 को भाग करते हैं 5 से तो 2 आता है रिमाइंडर। आपको मालूम है 2 क्यों आता है? क्योंकि हम ना 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 लिख लेते हैं इसको बटे 5, और इस हर 5 को जीरो कर देते हैं क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा, तो 2 रिमाइंडर आ जाता है। यानी हम इस पार्ट को जीरो कर रहे हैं, इस पार्ट को हम जीरो कर रहे हैं, तभी तो एक बच रहा है। अब ये जीरो कैसे होगा? जब हम x माइनस 2 को जीरो करेंगे तभी तो जीरो होगा, x को 2 करेंगे। तो अगर मैं यही चीज ऊपर ले जाऊं कि मैं इतना कर क्यों रहा हूं, मैं सीधे यहीं पे x को 2 लिख लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 7, कितना बचेगा 4 और 7 11 में से 10 गए, एक रिमाइंडर आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। बात आ रही है नहीं आ रही समझ? कुछ भी समझ में नहीं आया चंदन? चंदन कोई बात नहीं, आप समझो ही मत चंदन कुछ। मैं तो कहता हूं आप बिल्कुल मत समझो चंदन। मैं तो कहता हूं ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया चंदन। आप ये तो समझ सकते हो चंदन कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, अब आएगा चंदन समझ, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर बराबर एफ ऑफ ए। पहले ये एफ ऑफ ए जीरो हो जाता था क्योंकि फैक्टर होता था तो कुछ बचता ही नहीं था। अब एफ ऑफ ए है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जिससे भाग कर रहे थे उसको जीरो के बराबर रखा, वहां से एक्स ए आ गया, ए को यहाँ पुट किया और रिमाइंडर निकाल दिया। कल को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, कल को कोई हमें ये कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर हम x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर बताओ, ये पूछ लिया किसी ने, तो हम सबसे पहले x प्लस 1 को जीरो रखेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा, इस माइनस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 5, 5 और 1 6 में से 3 गए 3। अब आया समझ? अब आया अरबाज खान समझ? अरबाज खान मलाइका के पुराने पति, जल्दी बताओ। अब आई बात समझ कि हमें अगर रिमाइंडर पूछेगा तो जिससे भाग कर रहे हैं उसको जीरो के बराबर रखेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बोलो x माइनस 3 से डिवाइड करते रंजन तो भी रिमाइंडर एक आता। अब दो चीजों से भाग थोड़ी करा लेगा, एक ही से कराएगा भाई। अर्जुन कहाँ है सर, पकड़ के लाओ, गांठे तोड़ दूंगा अर्जुन पे अगर किसी ने उंगली उठाई तो। अर्जुन पे किसी ने उंगली उठाई तो गांठे तोड़ दूंगा, चुपचाप से सवाल देखो बस।
देखो भी, अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x कितना आ जाएगा 1, 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, 4 और 2 6 उत्तर आ जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो गांठे वगैरह तोड़ के सिलाई कर दूंगा। सिलाई तेरी गांठें करूंगा मेरे, सिलाई तेरी गांठें करूंगा मैं। देखिए x की घात 4 प्लस 1 है, इसको मैंने 0 के बराबर रखा, तो x की घात 4 कितना होगा -1, वो मैं यहाँ पुट करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए, तो रिमाइंडर बराबर x की घात 4 की घात 10 प्लस 3, तो ये कितना होगा -1 की घात 10 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया 4, यही उत्तर है। सेम सवाल है, ये आप खुद से कर सकते हैं, RW सेम सवाल है। अब इसमें क्या रिमाइंडर दे रखा है, b की वैल्यू पूछ रहा है, ये कर लीजिए एक बार जल्दी, कमेंट दिखाइए जी इन बच्चों के हमें। लेकिन पंडित खिवई मानेगा नहीं, देखो अभी भी मानेगा कभी नहीं, एक मैसेज 6 बार करेगा ही करेगा, क्योंकि पंडित खिवई है, उत्तर नहीं बताएगा, एक भी सवाल का इसका उत्तर नहीं आया, फिर अभी कहेगा तो पंडित अलग गिर पड़ेगा इसका, और खिवई की बना दूंगा खिचड़ी 2 मिनट में, क्योंकि पढ़ना लिखना है ही नहीं इसको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो मैंने कहा कि ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो x कितना आ जाएगा 1, 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 7 बराबर 0, तो b कितना आ जाएगा -8, b कितना आ जाएगा -8, तो -8 उत्तर होगा। अच्छा नहीं 0 नहीं है, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है ना सवाल में, ये रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 0 नहीं 12 दिया हुआ है, तो b यहाँ से कितना आ जाएगा 4, आ रहा था सबका 4 भाई, देखना एक बार। RW लिख लो, ऐसा सवाल देख लो, 2 सवाल और करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म है, कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया। x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x कितना आ जाएगा 1, हमने यहाँ पे रख दिया, तो 3 प्लस 5 प्लस k, और बराबर रिमाइंडर भी 4x है, तो 4 × 1, फिर भी x 1 रख देंगे,
ये मैंने इसीलिए किया ताकि x आपको यहाँ भी 1 रखना है। तो 5 और 3 8, 8 इसमें से घटेगा k का मान -3 -4। सी आंसर है। पंचदीप मजूमदार, बहुत अच्छा लग रहा है पंचदीप, बहुत अच्छा, कमाल कर दिया पंचदीप ने। एक ये सवाल, 2 सवाल करेंगे बस, एक ये और एक और, एक ये और एक और, जल्दी। 6:35 हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। गीत आपका भी उत्तर आ जाना चाहिए, आप काबिल बन रही हैं बट आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं। यू आर बीइंग काबिल बट आंसर इज नॉट गेटिंग। देखिए मैंने कहा कि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया -2, और ये हम यहाँ पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए ये जो x की क्यूब है ना, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह -2 रखूंगा तो -2x प्लस 5 इंटू -2 प्लस 10 के बराबर -2x। तो मैं देख रहा हूं -2x से -2x कट जाएगा, ये 5 गुणा -2 है, तो 10 के कितना आ गया 10, के कितना आ गया 1, के 1 आ रहा है, ये उत्तर है, के 1 उत्तर है। बोलो भाई, बोल दो ना जरा। ये सवाल बहुत प्यारा है, जो इसे करेगा आज का आखिरी सवाल है, जो इसे करेगा मजा आ जाएगा। फैक्टर खत्म हुआ, पॉलिनोमियल खत्म हुआ बेसिकली। अब पॉलिनोमियल के बाद बचा है फैक्टराइजेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली क्लास बड़ी लंबी है, अगली क्लास कब होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं आऊंगा, वेडनेसडे ही होगी अगली क्लास रात को, क्योंकि मुझे आने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है अब लंबी होगी अगली क्लास। 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन क्या 4 दिन हो गए इनफैक्ट, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अभी पहले क्लास होने दो, अभी कुछ मत पूछो कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा चल रहा है, कुछ मत पूछो अभी। अब जैसे इस सवाल में पता है कुछ नहीं करना है, इस सवाल में ही बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको 0 के बराबर रख दें, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूं तो ये आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, एक ब्रैकेट में कुछ और आएगा, लेकिन मैंने देखा इसको भाग कर रहे थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कोरिया का बच्चा भी बता सकते हैं कि जब आप इससे भाग कर रहे हो, इससे ये 9 बार डायरेक्ट कट गया, जब कट गया तो फिर रिमाइंडर कैसा, कटने का मतलब ही ये कुछ बचा ही नहीं, कटने के बाद कुछ बचता है क्या, आप बताओ, कटने के बाद कुछ बचता है क्या है, जिन लड़कों को कटा है उनके पास कुछ बचा है क्या, तो जब कट गया तो रिमाइंडर कैसा, जब कट गया तो रिमाइंडर कैसा, 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 कट गया तो रिमाइंडर कैसा। बोलो भाई, कल मिक्सचर खत्म करेंगे कल शाम को, और कल रात को यूट्यूब पे भी क्लास होगी जिसके अंदर सब तरीके की थ्योरम खत्म कर रहा हूं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, कल शाम में भी और कल यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो चले दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे, इसी उत्साह उमंग के साथ मुलाकात होगी, ऐसे ही खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। आज वो आकाश दोंदियाल नहीं आया, उसको हमारा ये चिल्लाना और इस तरीके की हरकत करना बहुत पसंद है, अगर ऐसे ना करे तो कहता है एनर्जी नहीं है, उसका एनर्जी ऐसे जज होती है, चिल्लाएंगे तो उसको सही लगता है। अरबाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरबाज बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं बिना मलाइका के, कैसा महसूस कर रहे हैं अरबाज, चलिए बाय।